तहरीक इंसाफ को जो बैट का पल्ले का निशान था वो बहाल कर दिया है। केस की समाअत पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस कामरान हयात मियाखिल ने की। तहरीक इंसाफ की जानिब से बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल दिए। उनका मौक़िफ़ था कि इलेक्शन कमीशन के फैसले को मुअत्तल किया जाए और इलेक्शन कमीशन ने अपने हुदूद जो है उसे तजावुज़ किया है कि इलेक्शन कमीशन के पास ये अख्तियार ही नहीं कि वो किसी जमात से उनका निशान लिया जाए। उनका कहना था कि तमाम सियासी जमातों ने इंटर पार्टी इलेक्शन कराया है और किसी भी पार्टी के इलेक्शन पर इंटर पार्टी इलेक्शन पर एतराज़ात नहीं किए गए। सिर्फ तहरीक इंसाफ के जो इलेक्शन इंटर पार्टी इलेक्शन थे उस पर एतराज़ किया गया था और तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान लिया गया था। दूसरी जानब एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने भी दलाल दिए और उनका एक कहना था कि इंटर पार्टी इलेक्शन जो पीटीआई के हुए थे वो गैर आईनी थी, इसलिए इलेक्शन कमीशन के फैसले को दुरुस्त करार दिया जाए। अदालत ने अपनी थोड़ी देर कबल जो मुख्तसर फैसला किया है उसमें इलेक्शन कमीशन के फैसले को मुअत्तल कर दिया है और तहरीक इंसाफ को अलग नोटिस भी जारी कर दिया है। ठीक है, और ये भी बताएगा कि केस का फैसला होने तक इलेक्शन कमीशन के फैसले को मुअत्तल तो कर दिया गया है, निशान कब तक इस्तेमाल किया जा सकेगा और आगे क्या पेशरफ्त मुतवक्के है इस केस में? क्योंकि इस पर हुक्म तिनाई जारी किया है और इलेक्शन कमीशन के फैसले को मुअत्तल किया गया है, बैट के निशान को बहाल कर दिया गया है। इसके बाद अब इलेक्शन कमीशन और जो फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान है पेशावर कोर्ट ने उसको नोटिस किया है, जो इसमें जो फरीकें थे उनको नोटिस जारी किया है। इसके बाद इस पर मजीद भी इसके इसकी समाअत होगी, क्योंकि आज पेशावर हाई कोर्ट का सिंगल बेंच था, यहाँ पर सर्दियों की छुट्टियां हैं और सिर्फ 3 बेंचेस हैं यहाँ पर काम कर रहे हैं। पिछले सिंगल बेंच ने जस्टिस कामरान हयात पर मुश्तमिल सिंगल बेंच ने इस केस की समाअत की है, तो सिंगल बेंच ने यह फैसला किया है और फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी किया है। तो इसके बाद इलेक्शन कमीशन की जानब से जो वकील हैं वो पेश होंगे, जो फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान की जानब से जो वकील हैं वो पेश होंगे और उस पर जो डिवीजन बेंच है 2 रुकनी बेंच है, हो सकता है 3 रुकनी बेंच इसके इसकी मजीद भी समाअत करे। ताहम जो तहरीक इंसाफ के जो रिट थी उसमें यह मौक़िफ़ अख्तियार किया गया था कि इलेक्शन अभी चूंकि करीब है, उन्होंने पार्टी के इलेक्शन कराए थे, तो बैट का जो निशान है वो बहाल किया जाए, क्योंकि अगर बैट का निशान उनसे छीन लिया जाएगा तो उनके जो उम्मीदवार हैं वो आज़ाद तस्वर होंगे और उन्होंने खदशा जाहिर किया कि जो उम्मीदवार आज़ाद तस्वर होंगे तो उसमें हाथ फेरने का भी खदशा है। तो उन्होंने बड़े वाज़ेह मौक़िफ़ था कि फिलहाल इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है उसको मुअत्तल किया जाए और तहरीक इंसाफ को बैट का जो निशान है वो अलर्ट किया जाए। तो पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को मुअत्तल किया है और जो इलेक्शन कमीशन है फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान है उनको नोटिस जारी किया, उनसे जवाब तलब किया है। जी, तो इसकी अगली समाअत अब कब मुतवक्के है यासिर, और 2 रुकनी बेंच में कौन कौन से जजेस शामिल हैं? जी, चूंकि आज सिंगल बेंच था जस्टिस कामरान हयात, उन्होंने केस की समाअत की है। इस वक्त पेशावर हाई कोर्ट में छुट्टियां हैं, जो जजेस हैं वो छुट्टियों पर है, तो इसका केस की मजीद समाअत जो होगी वो तकरीबन 1 जनवरी के बाद ही होगी, जिसमें डिवीजन बेंच होगा और वो इस केस की समाअत करेगी। फिलहाल तहरीक इंसाफ को बैट का बल्ले का जो निशान है वो बहाल कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन और फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान को नोटिस जारी किए हैं, तो अब वो इलेक्शन कमीशन के वकील और जो अटॉर्नी जनरल है वो अदालत में पेश होंगे और वो अपने दलाइल देंगे। उसके बाद जो डिवीजन बेंच है वो फैसला करेगा। फिलहाल जो मुख्तसर फैसला किया गया है, मुख्तसर फैसला पेशावर हाई कोर्ट ने जारी किया है, उसमें इलेक्शन कमीशन के फैसले को मुअत्तल किया है और तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान जो है वो बहाल कर दिया है। और ये इलेक्शन कमीशन का फैसला जो है उसको पेशावर हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया है, क्योंकि तहरीक इंसाफ के वकील जो बैरिस्टर अली जफर है उनका मौक़िफ़ था कि इलेक्शन कमीशन ने अपने इख्तियार से तजावुज़ किया है और उनके पास ये इख्तियार ही नहीं कि वो किसी जमात से उसका निशान छीन ले, क्योंकि इस वक्त इलेक्शन करीब आ रहे हैं। ये फैसला गुज़श्ता 6 माह से ये पेंडिंग था और इलेक्शन कमीशन ने ऐसे वक्त में फैसला सुनाया जब इलेक्शन शेड्यूल भी अनाउंस हुआ था, तो इसलिए उन्होंने हाई कोर्ट जो पेशावर हाई कोर्ट है उससे इस्तदा की कि इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को मुअत्तल किया जाए। तो इलेक्शन कमीशन के फैसले को पेशावर हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया है और जो इलेक्शन कमीशन है उसको नोटिस जारी किया गया है। इस वक्त तहरीक इंसाफ के जो वकील हैं यहाँ पर मौजूद हैं, वो काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। पीटीआई के कारकुन भी पेशावर हाई कोर्ट की इमारत में मौजूद हैं, वो भी जश्न मना रहे हैं। जी ठीक है, और इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ क्या था इस केस की समाअत के मौके पर, उनका क्या मौक़िफ़ सामने आया? जी, आज के समाअत के दौरान एडिशनल अटॉर्नी जनरल सनाउल्लाह पेश हुए हैं और मौक़िफ़ था कि चूंकि जो इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है वो दुरुस्त था। जो जनरल सेक्रेटरी ने जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती की थी वो गैर आईनी थी, क्योंकि जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का ओहदा है वो खत्म हो गया है। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के जो साबिक़ जनरल सेक्रेटरी असद उमर, उन्होंने भी इस्तीफा दिया था, तो उन्होंने ये नुक्ता उठाया
کہ جب ان کا جنرل سیکرٹری اور چیئرمین ہے ہی نہیں تو جو عمر ایوب ہیں جس کو تعینات کیا گیا ہے اس کو جنرل سیکرٹری کے عہدے پر کس نے تعینات کیا؟ تو اس کے جو موجودہ جنرل سیکرٹری ہے انہوں نے اس نقطے پر زور دیا کہ وہ اس اہل ہی نہیں ہے کہ وہ چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی کرے، وہ نوٹیفیکیشن جاری کرے. تو جو سرکار کے وکیل تھے ان کا یہ موقف تھا کہ جو تحریک انصاف کی جو الیکشن ہے وہ غیر آئینی ہے. اور جس وقت پشاور ہائی کورٹ کے باہر بیرسٹر علی ظفر، بیرسٹر گوہر، چیئرمین پی ٹی آئی اور دیگر ان کے جو رفقا ہیں اور ان کے کارکنان ہیں وہ موجود ہیں اور میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. انصاف کا سر اونچا کیا ہے اس ہائی کورٹ نے. اس ٹریڈیشن کو قائم رکھتے ہوئے آج جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا آرڈر تھا پی ٹی آئی کے خلاف، جس میں سمبل پی ٹی آئی کا جو بلہ ہے وہ لے لیا گیا تھا، چھین لیا گیا تھا بلکہ میں کہتا ہوں، ایک غیر قانونی اور غیر آئینی آرڈر کے ذریعے، اس آرڈر کو، الیکشن کمیشن کے آرڈر کو سسپینڈ کر دیا ہے اور ساتھ یہ حکم فرمایا ہے کہ جو ہمارا سمبل ہے وہ ہمیں واپس کیا جائے، ریسٹور کیا جائے، اور حکم کیا ہے کہ ہم اب اس بلے کے مطابق اگلی تاریخ تک الیکشن لڑ سکتے ہیں. الحمدللہ. یہ سمبل جو ہے کہنا، سمبل کا میں کہنا چاہوں گا کہ سمبل ایک پولیٹیکل پارٹی، ایک سیاسی جماعت کی جان ہوتی ہے، اور آرٹیکل 17 جو ہمارا ہے آئین کا، اس میں کہا گیا ہے اور سپریم کورٹ کی اس پہ ججمنٹس بھی ہیں کہ یہ جو سمبل ہے یہ ایک بنیادی حق ہے ایک پولیٹیکل پارٹی کا بھی، اس کے ممبران کا بھی، اس کے سپورٹرز کا بھی، اور اس کے جو کروڑہ ووٹرز ہیں ان کا بھی. تو آج ہائی کورٹ نے اس بنیادی حق کو پورا کرتے ہوئے یہ حکم فرما دیا ہے کہ سمبل بیٹ کا پی ٹی آئی کا ہی ہے اور پی ٹی آئی کو ریسٹور کر دیا ہے. الحمدللہ. ایک منٹ بعد میں جی سر. الحمدللہ آج پشاور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کے خلاف، پی ٹی آئی کے سمبل اور الیکشن کے خلاف، پی ٹی آئی کے پاکستان میں 70% سپورٹروں کے خلاف جو سازش ہو رہی تھی، الحمدللہ آج اس سازش پہ آخری کیل عدلیہ نے لگا دی ہے، وہ سازشیں ختم ہو گئی. الحمدللہ آج ہمارا صرف پشاور ہائی کورٹ نے سمبل ریسٹور نہیں کیا بلکہ 25 کروڑ عوام کا اعتماد عدلیہ پہ ریسٹور کیا ہے. یہ وہی واحد عدلیہ ہے جس پہ ہمیشہ ہمیں اعتماد رہا ہے کہ ہم عدلیہ کے پاس جائیں گے، ہم قانونی آئینی جنگ لڑیں گے. ہمارے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہے، ہمیں دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے، لیکن ہم نے بارہا کہا تھا کہ ہمیں عدلیہ پہ اعتماد ہے، ہر جج پہ اعتماد ہے، اور انشاءاللہ عدلیہ انصاف کرے گی. اور آج عدلیہ نے انصاف کر لیا ہے، پاکستان کی 25 کروڑ عوام کی جو اعتماد بحال کر دیا. آج عدلیہ کا ہم بہت مشکور ہے. آج علی صاحب نے 4 گھنٹے کھڑے ہو کر کے آپ لوگوں سب کے سامنے 4 گھنٹے پہ عدلیہ نے اس کی ہیئرنگ کی ہے. ہر شک عدالت نے دیکھی ہے کہ الیکشن کمیشن کا آرڈر سسٹینیبل نہیں تھا، لہٰذا وہ آرڈر سسپینڈ ہو گیا اور ہمارا بیٹ ریسٹور ہو گیا، اور الیکشن کمیشن کو آرڈر ہوا کہ ہمارا سرٹیفکیٹ فوراً ویب سائٹ پہ آپ چڑھا دیں.